नवरात्र के तीसरे दिन मां दुर्गा का स्वरूप देवी चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। मां दुर्गा के इस अवतार की पूजा वैष्णो देवी में की जाती है। मां चंद्रघंटा की आराधना और साधना करने से मन को असीम शांति प्राप्त होती है और इनकी साधना करने से जातक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। मां चंद्रघंटा की आराधना करने से भक्तों में वीरता और निर्भयता के साथ साथ सौम्यता और विनम्रता आती है। मां चंद्रघंटा व्यक्ति के मन पर स्वामित्व रखती हैं और मन में चल रही दुविधा को दूर करती हैं। मां चंद्रघंटा का स्वरूप। मां चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसी वजह से इन्हें चंद्रघंटा कहा गया है। माता के शरीर का रंग सोने के समान है और इनकी भक्ति से सभी देवगण, संत और भक्त जन के मन को संतोष प्राप्त होता है। मां चंद्रघंटा का प्रिय वाहन सिंह है और ये अपने 10 हाथों में खड़ग, तलवार, ढाल, गदा, त्रिशूल, चक्र, धनुष लिए हुए हैं। मां चंद्रघंटा की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में देवताओं और असुरों के बीच बहुत लंबे समय तक युद्ध चला। देवताओं के स्वामी भगवान इंद्र थे और असुरों का स्वामी महिषासुर था। जब युद्ध समाप्त हुआ तो महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली और इंद्र का सिंहासन हासिल कर स्वर्ग लोक पर राज करने लगा। महिषासुर के आतंक के कारण सभी देवतागण परेशान हो गए थे और इस समस्या का हल निकालने के लिए वे देवाधिदेव महादेव, ब्रह्मा और विष्णु के पास गए। सभी देवताओं ने त्रिदेव को बताया कि राक्षस महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए हैं और इन्हें बंधक बनाकर स्वर्ग लोक में रखा है। महिषासुर के अत्याचार के कारण अन्य सभी देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया गया है। यह सुनकर त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और भोलेनाथ को बहुत गुस्सा आया और उनके गुस्से की वजह से तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। इन तीनों की ऊर्जा के साथ ही अन्य देवगणों की ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। उसी ऊर्जा से वहां एक देवी का अवतरण हुआ और उन देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। भगवान महादेव ने मां चंद्रघंटा को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने उन्हें चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार सभी देवी देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र भेंट किए। भगवान इंद्र ने अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार मां चंद्रघंटा को दिया और सवारी के लिए एक शेर प्रदान किया। इसी वजह से इस ऊर्जा का नाम देवी चंद्रघंटा पड़ा। देवी चंद्रघंटा ने ही महिषासुर का वध किया था। जब देवी चंद्रघंटा महिषासुर के समक्ष आई तो वह समझ गया था कि अब उसका काल यानी मृत्यु आ गई है। देवी चंद्रघंटा ने एक ही झटके में महिषासुर और अन्य सभी बड़े दानवों का संहार कर दिया और इस प्रकार देवताओं को असुरों के अत्याचार से मुक्ति दिलवाई। देवी चंद्रघंटा की पूजा विधि। नवरात्रों में सुबह जल्दी नहाकर मां चंद्रघंटा का स्मरण करें और उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद मां को स्नान कराएं। स्नान कराने के लिए कलश में शुद्ध जल भर लें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं। साथ ही कलश में चावल, सिक्का और सुपारी डाल दें। इस जल से मां को स्नान कराएं। स्नान कराने के पश्चात मां चंद्रघंटा को पीला फूल चढ़ाएं। मां को पीला रंग अत्यंत पसंद है, आप इन्हें पीले वस्त्र ही अर्पण करें। अब मां को पंचामृत अर्पित करें। पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, शहद, गुड़ और घी का इस्तेमाल करें। मां को गुड़ का भोग अवश्य लगाएं। इसके बाद मां के समक्ष घी का दीपक जलाएं और कपूर जलाकर उनकी आरती करें। साथ ही दुर्गा सप्तशती और दुर्गा कवच का पाठ करें। मां चंद्रघंटा की आराधना करने से नौकरी, बिजनेस और कैरियर में आने वाले सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं।
इनकी उपासना से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, वीरता के गुणों में वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश होता है व आकर्षण बढ़ता है।